नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में कल हमने जिस तरीके का सेशन देखा, इसमें एक जो बाइंग ट्रेंड था वो कंटिन्यू था। मार्केट ने ओपनिंग करी लगभग जो इसका क्लोजिंग प्राइस था उसी के आसपास, और वहां से मार्केट ने एक टर्न मारना शुरू कर दिया ऊपर के साइड में। जो इसने कल 48,000 मेरे ख्याल से 590 के आसपास या 600 का कुछ लेवल इसने टच किया था, और वहाँ से इसमें एक सेलिंग आनी शुरू हुई। जो सेलिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि गोल्ड को बहुत ही ज़्यादा एक हम ये कहें कि क्रैश हो गया गोल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं था। मार्केट अपने जो परसों का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके थोड़ा ही नीचे क्लोज हुआ है, पर इंडिकेशन कुछ इसने इस तरीके के दिए हैं कि अब इसमें एक डाउन साइड हम देख सकते हैं। उसका रीज़न एक जो मुझे समझ में आ रहा है, एक शायद ये भी है कि मंथली चार्ट्स पे इसने एक हाई लगा लिया है, और अब जो बचे कुछ दिन बचे हैं इस महीने के, उसमें गोल्ड की ये कोशिश रह सकती है कि वो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा एक नीचे करेक्ट होके क्लोजिंग देगा। ये मैं मंथली बेसिस की बात कर रहा हूँ, और इसकी शुरुआत 5-15 मिनट के चार्ट्स पे मुझे लग रही है, क्योंकि 15 मिनट चार्ट्स, आवरली चार्ट्स, इन दोनों ने कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी गोल्ड में वो ज़रूर ख़त्म होती हुई नज़र आई है। और आज भी गोल्ड का ट्रेंड ख़ास तौर से हमें ये देखने को मिल सकता है कि काफ़ी नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। आइए बात करते हैं कि अब हमें किस तरीके का ट्रेड करना है। देखिए, कल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कल जब ये क्रैश आना शुरू हुआ था मार्केट में, सिल्वर में तो हालांकि बहुत एक ज़बरदस्त क्रैश आ गया था जो एक्सपेक्टेड था कई दिनों से। गोल्ड में ये जब ये क्रैश आया था उसके बाद इसने यहाँ से एक बाउंस दिखाने की कोशिश की थी। मेरे ख्याल से 48,420-25 का एक इसने यहाँ पर ये हाई लगाया था, जिसमें लोगों को शायद ट्रेडर्स को ये भी लगने लगा था कि ये ऊपर तो नहीं जाने लग गया अब वापस, पर ऐसा कुछ नहीं था। इसका जो ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था वो था 48,522 का। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी आज की पोजीशन भी सेलिंग में रह सकती है। आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना है 48,522, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। पोजीशन आपकी सेलिंग में रहेगी। बहुत ही अच्छे इंडिकेशन गोल्ड में मिले हैं सेलिंग के। अभी 142 का इसका करंट प्राइस था जो ये कल क्लोज हुआ था, और 48,522 का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 400 से कुछ कम पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, और आगे का जो टारगेट है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए, 47,600 तक का एक लेवल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, 48,522 का स्टॉप लॉस लेके हम 47,600 तक का एक इनिशियल टारगेट हम देख सकते हैं गोल्ड में। 47,600 इसे बहुत जल्दी बहुत इजीली अचीव कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आज थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड दिखे, या फिर हो सकता है कि आज ही वो लेवल हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि गोल्ड में जो एक मूवमेंट रहती है, जो डेली रेंज इसकी रहती है, वो 500 से 700 पॉइंट की हम रोज़ देखते हैं। इस भी अब अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर मान लीजिए 200 का एक हम हाई देख लेते हैं, 48,200 का, तो भी नीचे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 47,600 आज ही अचीव हो जाना चाहिए। तो टारगेट रहेगा 47,600 का। उसके नीचे का मैं अभी आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ कि क्या क्या लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि गोल्ड में जो है वो एक अप ट्रेंड चालू है अभी, और मैंने आपको तब तक मेरे ख्याल से इसमें 400 रुपये तक का शायद यहाँ कहीं पर गोल्ड ट्रेड कर रहा था, ये हाई लगा था मैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू है, और कुछ लेवल मैंने तब भी बताया था पर वो लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था सेलिंग में। तो वो तो मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहता है और ऊपर जाता रहता है, 400 450 तक का मैंने लेवल बताया था, अगर यहाँ तक का हाई जाता है और यहाँ से क्रैश होना शुरू होता है तो आपका सेलिंग का वो पॉइंट होगा। और उसी चीज़ के लिए कि कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए, मैंने इवनिंग में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 48,345 का लेवल सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया था, और उसके बाद एक क्रैश होता हुआ मुझे मार्केट लग रहा था। तो वहाँ के बाद इसने 48,050 तक का मेरे ख्याल से ये कुछ ये लो लगाया था, और उसके बाद मार्केट में जो ट्रेंड रहा है वो आपके सामने ही है। ठीक है, तो गोल्ड पे आज फोकस रहेगा। सेलिंग रह सकती है गोल्ड में काफ़ी अच्छी। ये मैं सारी कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर मैं गोल्ड को ही मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इसमें या तो वो लेवल टच ना करा होता जिसका हमें वेट है, मार्केट ने टच किया है, और
सस्टेन किया है इसने 48 से 142 पे, मतलब अगर ये इस रेंज में, मतलब ऑलमोस्ट ये अपने डेज लो पे ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट जहाँ भी खुलता है, नीचे खुलता है तो, ऊपर खुलता है तो 48,522 का आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट खुलने पर ही सेल करना है, थोड़ा वेट करके सेल करना है, वो ये कॉल आपकी रहेगी। मुझे अभी मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मार्केट जो चल रहा है वो बिल्कुल इसी लेवल के आसपास चल रहा है जो इसका कल का क्लोजिंग प्राइस था। 48,142 पे जैसे इसने क्लोजिंग करी, वहाँ पर ये 1765 के आसपास चल रहा था। तो अभी भी लगभग वही लेवल है, तो मार्केट में हम करेक्शन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी। 47,600 तक का मेरा टारगेट है, 47,600 के आसपास इसे बहुत इजीली आ जाना चाहिए। तो ये था 15 मिनट पे मैं आपको ये बता रहा था। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो इस तरीके का एक ये ट्रेंड फॉर्म कर रहा था, इसमें एक करेक्शन आई है और मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको 47,600 तक का एक ये लेवल बताया है। देखिए ये बिल्कुल वो लेवल है जहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये लेवल ज़रूर टच होगा। अब जिस तरीके का एक इसमें एक करेक्शन मोड बना है, तो 47,600 का लेवल टच होना, 600 से 650 का लेवल टच होना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी चीज़ है। मार्केट इस लेवल को टच करेगा और उसके बाद ही इसमें कुछ मूवमेंट आएगी कि ऊपर जाता है नीचे जाता है। देखिए ऊपर जाने के चांस बहुत अब कम लग रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इसने मंथली क्लोजिंग बहुत पास है, आज 25 तारीख हो गई है, 5 ट्रेडिंग डेज बचे हैं लगभग। तो अगर इस तरीके का कोई ट्रेंड बनता है, दूसरी जगह सिल्वर ने एक जो मोमेंटम है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त सेलिंग का बना रखा है। गोल्ड में सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इस तरीके का ट्रेंड थोड़े दिन भी कंटिन्यू रहता है तो ऑलमोस्ट हम मंथली क्लोजिंग के आसपास आ जाएंगे और इस ट्रेंड को ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। देखिए ये चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है कि जब कोई महीना ख़त्म होने वाला होता है तो उस टाइम मार्केट एक ट्रेंड को चूज़ कर लेता है। महीना ख़त्म होने पे, महीना शुरू होने पे, बीच में एक वो डिसाइड करते रहते हैं कहाँ पर किस तरीके का, बहुत स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, कुछ इस तरीके का ट्रेंड ज़्यादातर देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर ऐसा एक्सपेक्टेड ज़रूर है। ठीक है, मैंने 47,600 का आपको लेवल बताया और इसके नीचे का मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, वो है 47,370 का, लगभग यहाँ का लेवल। ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक बहुत, फिर तो वो चीज़ है कि गोल्ड में एक रिवर्सल का साइन आ जाएगा, गोल्ड के ट्रेंड में, अल्टीमेट ट्रेंड में एक रिवर्सल का साइन आ जाएगा। इसके नीचे अगर ये मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो एक काफ़ी ज़्यादा हम डाउन साइड देख सकते हैं गोल्ड में, एक्सपेक्टेड रहेगी। थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम नज़र मारते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ पे और ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये आप येलो कलर की ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये जिस तरीके से आगे एक्सटेंड हो रही थी, तो लगभग, बहुत ही एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोलता, पर लगभग इसी का लेवल इसने, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये यहाँ तक का है। तो थोड़ा सा पार्ट इसका और रह रहा था, थोड़ा सा मूव ये और दिखा सकता था ऊपर की साइड में, पर ऐसा हुआ नहीं। तो लगभग इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो अभी भी कर रहा है। हो सकता है कि ड्रॉ करने में थोड़ा सा एक, क्योंकि एंगल्स हैं बहुत ही, एक स्लाइटली अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो इस पॉइंट तक आते आते बहुत बड़ा चेंज एक बन जाता है। तो इसमें डाउन साइड कंटिन्यू है, ट्रेंड लाइन को भी लगभग इसने सपोर्ट किया है, ट्रेंड लाइन को माना है कि वहाँ पर इसमें एक रेजिस्टेंस देखा गया है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, आपको मैं अगर कॉमेक्स में दिखाऊं वीडियो बना के, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिए इसने सेलिंग के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें सेलिंग को इंडिकेट कर रही हैं। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस तरीके का ट्रेंड है, ये जैसे जैसे इस लाइन के नीचे ये सस्टेन करना शुरू कर देगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बन जाएगा। और जैसे ही ये इसके नीचे आना शुरू कर देगा, ये अभी सपोर्ट का थोड़ा ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, इसके नीचे आते ही यही लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। हालांकि रेजिस्टेंस जैसे से ये रहेगा ऊपर जाता रहेगा, पर वो रेजिस्टेंस का काम करेगी ट्रेंड लाइन, और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, थोड़े आगे तक का हम देख सकते हैं। पर बाद में इसमें जब ये एक डाउन ट्रेंड बनेगा तो ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और फिर इसके सपोर्ट लेवल ये बनने शुरू हो जाएंगे इस तरीके के एक हॉरिजॉन्टल लाइन में।
तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो। मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। ट्रेंड डाउन है, बाइंग की कोशिश ना करें, बाइंग को आप अवॉइड करें। ट्रेंड डाउन है, सेलिंग की साइड बैठें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।